बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर। तो बच्चों, हमारा आज का जो है ये लेक्चर नंबर 11 है और 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, उसको हम कंप्लीट करें। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है। एक तो हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि हाउ कंप्यूटर साइंस बिहेव्स एज नेचुरल साइंस, और फिर हम देखेंगे हाउ कंप्यूटर साइंस बिहेव्स एज डिज़ाइन साइंस, और आखिर में देखेंगे क्विक समरी ऑफ होल लेक्चर। तो ये हमारा आज का कोर्स कंटेंट होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस क्या होता है। तो ये बच्चों इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है। तो कंप्यूटर साइंस क्या होता है? कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स, हाउ दे वर्क, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हेल्प ह्यूमन। यानी कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस क्या होता है कि ये स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स होता है, जिसमें ये बताता है कि किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से ये ह्यूमंस को हेल्प करते हैं। तो ये बच्चों आपके पास पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है। अब कंप्यूटर साइंस, इन कंप्यूटर साइंस वी लर्न, तो कंप्यूटर साइंस में हम क्या चीज़ें सीखते हैं? हाउ कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डाटा, यानी कि कंप्यूटर जो है किस तरीके से स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डाटा को। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ज़रिए हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हाउ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, गेम्स, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, और किस तरीके से हम कंप्यूटर की हेल्प से सॉफ्टवेयर, गेम्स, एप्लीकेशन और वेबसाइट्स बनाते हैं। तो ये बच्चों जब आपके पास अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस या डिफाइन कंप्यूटर साइंस, तो आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद आप इसको ये एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास हो गया है कंप्यूटर साइंस हो गया है। तो अब हम आगे जो है इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो बच्चों आप सिंपल एग्जांपल क्या है कि कंप्यूटर जो है किस तरीके से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किस तरीके से कैलकुलेटर की एक ऐप बनाई जाती है, किस तरीके से एक सिंपल गेम बनाई जाती है। तो बच्चों ये एक फ्लो चार्ट है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस का। तो सबसे पहले देखिए हम सीखते हैं, लर्न करते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडरस्टैंड उसका डाटा और प्रोग्राम्स को, और फिर वो देखते हैं कि सॉल्व प्रॉब्लम्स करता है यूजिंग कंप्यूटर। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम नेचुरल साइंस पे, कि इसमें सवाल इस तरीके से आपके पास आ सकता है कि हाउ कंप्यूटर साइंस बिहेव एज ए नेचुरल साइंस। तो इसमें आप ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। व्हेन वी स्टडी हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स नेचुरली, वी आर डूइंग नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यानी कि जब हम ये देखेंगे या हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कंप्यूटर सिस्टम है वो नेचुरली यानी कुदरती तौर पे काम करेगा, तो इसका मतलब है कि हम उसकी कंप्यूटर साइंस की नेचुरल साइंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वी ट्राई टू फाइंड द रूल्स दैट एक्सप्लेन, हम उन रूल्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो एक्सप्लेन करेंगे हाउ कंप्यूटर स्टोर डाटा, कि किस तरीके से कंप्यूटर ने अपना डाटा को स्टोर किया है। हाउ कंप्यूटर मूव इन्फॉर्मेशन, यानी किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो सीपीयू से आगे रैम को किस तरीके से इंफॉर्मेशन भेजता है, ये किस तरीके से हार्ड डिस्क से आपके पास सीपीयू में इंफॉर्मेशन आती है। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस कमांड्स, यानी कि एएलयू को किस तरीके से कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो जब आप नेचुरली इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से बिहेव करता है, तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, ये बेसिकली फिर आपके पास आ जाएगा नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस आ जाएगी। ठीक है बच्चों? अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये आपको है कि हम इसमें स्टडी करेंगे किस तरीके से हमारा डाटा जो है वो रैम से सीपीयू में मूव होता है। रैम के बारे में आपको पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जहाँ पे आप टेम्परेरी तौर पे डाटा को रखते हैं, क्योंकि सीपीयू की इस पे एक्सेस बहुत आसानी से एक्सेस होती है। फिर आप इसको देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे हाउ अ कंप्यूटर एड्स 2 नंबर इंटरनली। तो ये बच्चों आपके पास क्या होगी, ये आपके पास होगी है नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें आप ये डेफिनेशन लिखें और आप इसके बाद इसकी एग्जांपल्स लिखें, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इसकी एक फ्लो चार्ट है, तो ये भी अगर आप पेपर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कंप्यूटर का बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे फाइंड बेसिक रूल, किस तरीके से डाटा की स्टोरेज होती है, मूवमेंट होती है, और उसके बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे हाउ कंप्यूटर वर्क्स नेचुरली। सो ये हमारे पास ओवरऑल नेचुरल साइंस और कंप्यूटर साइंस हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये भी आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ से। व्हेन वी क्रिएट न्यू थिंग्स लाइक एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट यूजिंग कंप्यूटर, वी आर डूइंग डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। यानी कि जब आप कोई नई चीज़ बनाएंगे, मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट कंप्यूटर की हेल्प से, इसका मतलब क्या होगा कि आप डिज़ाइन साइंस बना रहे हैं ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, we use creativity to build new applications, create new games, डिज़ाइन न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप न्यू एप्लीकेशंस बनाएंगे,
फिर आप क्या करेंगे, आप कोई नई गेम्स बनाएँगे या कोई न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाएँगे। तो ये चीज़ें आपके पास कहाँ पर आ जाएँगी बच्चों, ये आपके पास आ जाएँगी डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस में आ जाएँगी। तो ये बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको ज़रूर जो है उस लिहाज से प्रिपेयर भी करना है। अब आ जाते हैं बच्चों उसकी सिंपल सी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, डिज़ाइनिंग अ न्यू सोशल मीडिया एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम, यानी कि आप इंस्टाग्राम की तर्ज पे आप कोई नई सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं, मेकिंग अ मोबाइल गेम, कोई आप मोबाइल की गेम बना रहे हैं, या क्रिएटिंग अ न्यू वेबसाइट, तो आप एक न्यू वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल्स आ जाएँगी। आपने ये डेफिनिशन लिखनी है और इसके बाद ये 2 से 3 एग्जांपल दे देनी है आपने। अब आ जाते हैं बच्चों उसके फ्लो चार्ट के बारे में कि डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस का फ्लो चार्ट क्या होता है। इसमें आप सबसे पहले क्या देखते हैं, आप जो है आप आपको फाइंड अ प्रॉब्लम, यानी कि आपको जो प्रॉब्लम है आप सबसे पहले उसको उसको देखते हैं। इसके बाद आप देखते हैं थिंक ऑफ अ न्यू कंप्यूटर सॉल्यूशन, कि आप उसके लिए कोई नया कंप्यूटर सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। और आखिर में क्या करते हैं, डिज़ाइन एंड बिल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वेबसाइट। तो आखिर में क्या करते हैं, या तो आप उसके लिए क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन बना देते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर बना देते हैं, या कोई क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया है, ये डिज़ाइन साइंस और कंप्यूटर साइंस का क्या हो गया है, एक फ्लो चार्ट हो गया है। अब आ जाते हैं बच्चों एक क्विक समरी के बारे में कि आज का जो एक लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में। तो ये हमारा टॉपिक था, ये उसकी सिंपल मीनिंग थी, ये एग्जांपल्स थी। तो सबसे पहले हमने देखा है कंप्यूटर साइंस को, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर साइंस क्या होता है कि जिसमें आप स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि हाउ कंप्यूटर स्टोर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स करते हैं। इसके बाद आप आ जाएँगे नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस में, कि नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या होती है। इसमें आप करेंगे स्टडीज़ हाउ कंप्यूटर वर्क्स नेचुरली। आप पढ़ेंगे किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो वर्क नेचुरली करता है। डाटा मूवमेंट इन रैम एंड सीपीयू, ये हो गया आपके पास। इसके बाद ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन साइंस और कंप्यूटर साइंस आपके पास कि क्रिएट न्यू थिंग्स यूजिंग कंप्यूटर, कि आप कोई नई चीज़ें बनाएँगे कंप्यूटर की मदद हेल्प से। और उसमें क्या होगा, डिज़ाइनिंग अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि इसमें आप कोई न्यू मोबाइल एप्लीकेशन बना देंगे, या कोई सॉफ्टवेयर बना देंगे, या कोई वेबसाइट बना देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, इसमें हमने देखा है कि जो हमने कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस क्या होती है। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से जो कंप्यूटर साइंस है वो बिहेव करता है एज़ अ नेचुरल साइंस। और फिर हमने देखा है कि किस तरीके से जो कंप्यूटर साइंस है वो बिहेव करता है एज़ अ डिज़ाइन साइंस। और इसकी फिर हमने एक क्विक समरी जो है इसके बारे में जो पढ़ा है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये वाला मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।